जय हिंद बच्चों। मैं ज्योति चौरसिया आपकी हिंदी टीचर। आज मैं हिंदी व्याकरण के अगले पाठ शब्द और वाक्य के बारे में समझाने जा रही हूँ। तो आइए जानते हैं कि शब्द क्या होते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्ण, आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा वर्ण के बारे में, वर्ण और वर्णमाला के बारे में। तो वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ये देखिए, वर्ण, जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं, वर्णों का मेल होता है, तो उससे शब्द बनते हैं। जैसे यहाँ पे है शब्द कमल, इसमें कई वर्ण मिले हुए हैं, जैसे क हलंत अ, म हलंत अ, ल हलंत अ। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि जो व्यंजन होते हैं वो अ के बिना आधे होते हैं, अधूरे होते हैं। तो क के साथ अ मिला हुआ तो ये जाके बना है हमारा क। म के साथ अ मिला हुआ तो ये हमारा पूरा म बना हुआ है। ल के साथ अ मिला है तो ये हमारा जाके ल बना है। ये हमारा पूरा शब्द हुआ कमल। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे वर्ण हैं जिनसे मिलकर ये एक शब्द बनता है। तो इसीलिए कहा गया है दो या दो से अधिक जब वर्णों का मेल होता है तो उसे हम शब्द कहते हैं। यहाँ पे देखिए अगला हमारा शब्द है किताब। क हलंत छोटी, फिर त हलंत आ, ब हलंत अ। वर्णों को मिलाकर हमारा शब्द बनता है किताब। शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं, यानी जब हमारे वर्ण सही क्रम में होते हैं तो हमारे शब्द क्या होते हैं, सही बनते हैं। जिन वर्ण समूह का कोई अर्थ नहीं होता उसे शब्द नहीं कहा जा सकता। जैसे यानी कि जिस वर्ण समूह का, यानी जिन शब्द का कोई अर्थ ना हो उसे हम शब्द नहीं कहते। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मलक, हनर, सातरब, यानी इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। और इनके सही क्रम को, अगर हम इन वर्णों के सही क्रम को सही क्रम में लगा दें तो ये हमारे बन जाते हैं कमल, नहर, बरसात। इनका अर्थ, इन शब्दों का अर्थ होता है लेकिन इन शब्दों का अर्थ नहीं होता है। तो शब्दों का अगर अर्थ निकलता हो तभी हम उन्हें शब्द कहेंगे, यानी कि उन्हीं वर्ण समूहों को हम शब्द कहते हैं जिनका कोई अर्थ हो। जिनका कोई अर्थ नहीं होता उन्हें हम शब्द नहीं कहते। आइए देखते हैं शब्द की परिभाषा। वर्णों के उस क्रमबद्ध या सार्थक समूह को जिसका कोई अर्थ निकलता हो शब्द कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि वर्णों को के उस क्रमबद्ध, यानी कि वर्णों का सही क्रम और उनका सार्थक समूह ही जिनका अर्थ निकलता हो उसी को हम शब्द कहते हैं। आइए जानते हैं वाक्य किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द के मेल से वाक्य बनते हैं, यानी कि मैंने भी आपको पहले बताया कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रख लीजिए कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कितने शब्द हैं। राम बाजार जाता है, यहाँ पे हमारे 4 शब्द हैं। ठीक है। हाथी गन्ना खा रहा है, यहाँ पे देखिए अलग अलग शब्द मिलकर एक वाक्य बनाते हैं। लेकिन शब्दों के सही क्रम में न होने पर वाक्य का अर्थ बदल जाता है। यानी कि अगर हम शब्दों को भी सही क्रम में ना लगाएं, ना रखें तो वाक्य का भी अर्थ बदल जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे जाता बाजार है राम, मैंने शब्दों को इधर उधर कर दिया, इसको सही क्रम में नहीं लगाया, तो क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं। गन्ना है रहा खा हाथी, यहाँ दूसरे वाक्य में भी मैंने शब्दों को इधर उधर कर दिया, इसको सही क्रम में नहीं लगाया, तो इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलता। यानी कि वाक्य भी हम उसे तब कहेंगे जब शब्दों का सही मेल हो, शब्द सही क्रम में हमारे लगे हो और जिनका अर्थ निकल रहा हो। तो आपने आज इस वीडियो में जाना शब्द और वाक्य किसे कहते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।